सबसे पहले सिंबल याद रखना, ये केवल सिंबल एरो सिंबल, और रे का होता है ये तो होता है लाइनस का, रे का होता है एक एरो और लाइन का होता है डबल, ये इनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट मैंने किया है लाइन सेगमेंट्स बताने। लाइन सेगमेंट्स मतलब नीचे सबसे फर्स्ट वाली जिसका हमें फिक्स्ड पता है कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, हमें दोनों चीजें उसकी पता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्स से वाई तक जा रही है लाइन और वाई से जेड तक, एक्स से वाई और वाई से जेड। इसके बाद सेकंड पार्ट में जो जो हमें लाइन दिखी हमने देख ली। सबसे पहले ए डी, ये भी ए डी, फिर ए बी, ए बी, ए सी, ए सी, ए ई, फिर डी बी, बी सी, सी। जो एक लाइन स्टार्टिंग से एंड तक होता है वो हमारा आंसर होता है। उसके बाद सेकंड में मैंने सेकंड पार्ट किया है, क्या बता रहा है कि रे बतानी है और लाइन सेगमेंट दोनों बतानी है। अब रे तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग तो पता है लेकिन एंड नहीं पता, तो हमने क्या कहा, पहले लाइन सेगमेंट देख लो। लाइन सेगमेंट जीई और जीपी और ईपी पूरी लाइन, ये तो होगी लाइन सेगमेंट। रे जिसमें एरो आगे है, ईएफ और जीएच और पीक्यू, ठीक है। उसके बाद है थर्ड में बताना है हमें, मैंने क्या फर्स्ट पार्ट 4 लाइन सेगमेंट्स, मतलब हमें क्या बतानी है 4 लाइन सेगमेंट बतानी। कौन सी 4 लाइन सेगमेंट्स है, देखो जी हमारे पास पी आर है, पी क्यू है, आर एस है और क्यू एस है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर में जो एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह खत्म हो जाती है वो तो है लाइन सेगमेंट, और एक जगह से स्टार्ट होकर जो आगे तक जा रही है वो है रे, और जिस लाइन के पीछे भी एरो है और आगे भी एरो है मतलब एंडलेस है। हम लोग कोई लाइन यहाँ रख ली है तो ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक तो होगी लाइन सेगमेंट, और यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन क्या होगी लाइन। अगर हम एक डायरेक्शन में ये यहाँ से यहाँ तक रे और ये भी यहाँ से एक लाइन आगे बढ़ती है, ये आपको समझना पड़ेगा क्लियर, ठीक है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए तो क्लियर हो जाएगा। 4 का सेकंड हमने इसमें कहा है गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए बी सी, हाउ मेनी लाइन सीक्वेंस, कितनी लाइन सीक्वेंस बना सकते हैं आप, बना सकते हैं 3, ए बी, बी सी और ए सी। इसी तरह से आप आगे क्वेश्चंस के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया है सेकंड पार्ट, कह रहा है 4 कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं। मैंने आपको बताया था सब कुछ डेफिनेशन पे डिपेंड है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है, कोलिनियर पॉइंट से सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पॉइंट्स या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो या वर्टिकल, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है जी। तो हमने कहा फाइंड सेकंड कोलिनियर पॉइंट, सबसे पहला ए क्यू एस बी, ये और भी हो सकते हैं, सी पी आर डी, ये एक लाइन में ही है तो ये भी आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल ए क्यू एस बी लिखो, आप इसे यहाँ पे सी पी आर डी भी लिख सकते हैं, ये भी एक ही लाइन में डायरेक्शन में है और कोलिनियर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट मैंने कहा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर क्या है, जो सीधे नहीं है, सीधे कौन नहीं है, ए सी पी, ये सीधे नहीं है। आप इसकी प्लेस पे कोई ना पॉइंट भी दे सकते हैं जो स्ट्रेट ना हो, आप एक वहां हो, एक वहां हो, एक वहां हो, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास एक पॉइंट दिया गया है ए बी और सी, तीन पॉइंट दिए हैं और जो लाइंस गोज थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन। देखिए अगर मैं तीनों को ज्वाइन कर दूं तो पहली लाइन क्या बनी, ए बी, फिर पी सी, फिर ए सी, कितनी है 3 लाइंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले सबसे पहला पार्ट किया है कि इसमें कितनी लाइन सेगमेंट बन सकती है। लाइन सेगमेंट याद रखना, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही पता हो, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो कैसे होगा, सबसे पहले पहली लाइन कौन सी है, ए बी, फिर ए सी,
फिर AD, पहले बड़ी बड़ी लाइन ले लो, फिर छोटी BD, फिर इधर से BC और फिर सबसे बड़ी BC। तो ये 6 लाइनें इस तरह से बनती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है और 9 और ट्रू फॉल्स है। 10 में फिल इन द ब्लैंक है। फर्स्ट पार्ट लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लेंथ, बिल्कुल निश्चित लेंथ है। सेकंड, ए रे हैज वन एंड पॉइंट, केवल एक एंड पॉइंट है। उसके बाद थर्ड, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, एक लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है।